लंदन की मैम लंदन से पढ़ के गांव-गांव में क्यों घूम रही हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति है। क्योंकि अगर हम अपने देश के हैं, अपनी देश की मिट्टी से हम पले बड़े हैं, उधर ही हमने अपना जो भी अचीव किया है, अपना परिवार उधर है, अपने लोग उधर हैं, तो एक समर्पण हो जाता है अपने देश के लिए। और जहाँ पे भी जनहित के कार्य होते हैं और अगर कोई भी कुरीति या कोई भी गलत बात को मैं सुधार सकती हूँ तो उसमें मुझे एक अलग सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग लंदन में रह करके या विदेशों में रहकर विदेशों के हो जाते हैं। ऐसा क्या था जो खींच लाया यहाँ की मिट्टी में आपको वापस? शायद ही कोई इन लॉज जो है इतनी जल्दी से बहू के ऊपर ट्रस्ट दिखा पाते हैं ना। मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है, मुझ पे इतना विश्वास दिखाया और मेरे जो जीवन का मकसद है उसमें अपना पूरा आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। तो एक नाम पर आपने बड़ा जोर दिया, संजना के बाद सातरोड बड़ा आपने जोर लगा करके बोला कि संजना सातरोड। ना तो संजना सातरोड के अंदर पैदा हुई हैं, ना सातरोड के अंदर रहती हैं, तो कैसे बरवाड़ा वालों को ये बताने के लिए मैं भी जी आपके हल्के से जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ इसलिए सातरोड नाम पीछे जोड़ दिया? जी अगर ऐसा ही होता तो मैं अपना नाम संजना बरवाला रखती। जी बिल्कुल, सभी लोग उसमें आ जाते कि संजना बरवाला है और बरवाला क्षेत्र से खड़ी हो रही है। सातरोड इसीलिए क्योंकि हमारा जितना भी काम है, जितना उद्योग है, फैक्ट्री है, एजेंसी है, मेरा जो ऑफिस है, हमारा कर्म क्षेत्र सातरोड है। लोकसभा में लोग नजरें टिकाए हुए थे कि संजना सातरोड जो है वो किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाती हैं, लेकिन खुलकर आपने किसी पार्टी के लिए वोटिंग नहीं की, बैटिंग भी नहीं की। ऐसा क्यों? संजना सातरोड की खुद की विचारधारा किस पार्टी के साथ ज्यादा मेल खाती है? देखिए कहीं ना कहीं दबी हुई मन की बातें ना निकल ही आती है, क्योंकि जिक्र लोकसभा का चल रहा था, सवाल लोकसभा पे था, जवाब जो है आप विधानसभा को लेकर के दे रही थी। तो चलिए विधानसभा को लेकर के भी सवाल पूछ लेते हैं। संजना सातरोड आगामी चुनाव लड़ने वाली है। इतना आशीर्वाद और इतना विश्वास मुझे बरवाला परिवार ने दिया है। बरवाला में जितने गांव हैं, जितने वार्ड हैं, मिलगेट है, जो जितनी भी जगहें हैं, वहाँ पे मेरा एक परिवार बना हुआ है। वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं, मजबूती देते हैं। और उनकी जब मैंने समस्याएं सुनी है, उनको ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो पद प्राप्त करूंगी और आपकी जो ये समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी, तो फिर मैं 100% चुनाव लड़ूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पार्टी टिकट ऑफर करती है तो जो मेरे हल्का बरवाला वासी चाहते हैं डिसीजन वही होगा। हमारा गवर्नेंस मॉडल भी है, वो भी जनसभा के तौर पे चलेगा। अगर मुझे किसी पार्टी से टिकट ऑफर होती है तो मैं अपने सभी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे पूछूंगी और अगर उनका हामी रही तो फिर ही मैं ज्वाइन करूंगी। यानी कि जनता दरबार के माध्यम से जो है सरकार चलेगी फिर। बिल्कुल। मौजूदा विधायक हैं बरवाला के जोगीराम सिहाग, उनके काम से कितना संतुष्ट है? अगर हम संतुष्ट होते, अगर वो काम करते तो फिर हमें उठने की जरूरत ही नहीं होती। पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था फिलहाल चरमरासी गई है। जहां देखिए आप जो है गोलियां चल रही हैं, फिरौतियों के लिए फोन आ रहे हैं। अगर पावर में आती हैं तो आपके हल्के के अंदर इसे रोकने का क्या कुछ तरीका है? क्योंकि देखिए पुलिस का अगर नाम लें आप, तो पुलिस तो पहले से हर हल्के के अंदर है और वो संभाल पा नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मेरे पास जब भी पावर आती है तो क्रिमिनल मैटर्स में भी हम सख्ताई ये रखेंगे कि लोगों को सेफ्टी फील होगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज की खास पेशकश सीधी बात, जिसमें हम पूछते हैं सीधे सवाल आपके बीच में रहने वाले उन नेताओं से जिन पर आपकी सारी उम्मीदें टिकी होती है। और आज की इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं संजना सातरोड। मैम स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी, लंदन की मैम लंदन से पढ़ के गाँव-गाँव में क्यों घूम रहे हैं? जी, लंदन भी मैं एक मकसद से गई थी, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पच्चीनों पे चल के। हमारे जितने वकील रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, रिफॉर्मर्स रहे हैं, पहले राष्ट्रपति से लेकर कानून मंत्री से लेकर जिन्होंने भी हमारे देश को आकार दिया, वो वकील रहे हैं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से करी थी। इसी मकसद से गई थी, जैसे उन्होंने अपने देश में क्रांति करी थी, मैं भी करूँगी। बहुत सारे लोग लंदन में रह करके या विदेशों में रहकर विदेशों के हो जाते हैं। ऐसा क्या था जो खींच लाया यहाँ की मिट्टी में आपको वापस? मैं बचपन से ही जनसेवक रही हूँ और अपने देश से बहुत लगाव रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति है। क्योंकि अगर हम अपने देश के हैं, अपनी देश की मिट्टी से हम पले बड़े हैं, उधर ही हमने अपना जो भी अचीव किया है, अपना परिवार उधर है, अपने लोग उधर हैं,
तो एक समर्पण हो जाता है अपने देश के लिए। और जहाँ पे भी जनहित के कार्य होते हैं और अगर कोई भी कुरीति या कोई भी गलत बात को मैं सुधार सकती हूँ तो उसमें मुझे एक अलग सुकून मिलता है। एक इकलौती महिला हैं जो अपने दम पर चलती हुई नजर आती हैं, जिनके खुद के नाम की फैन फॉलोइंग जो है आप लगातार क्रिएट करती जा रही हैं। क्योंकि अक्सर जब भी देखा जाता है कोई महिला मैदान में होती है तो शायद उसके परिवार को कोई ना कोई पुरुष उसके आगे खड़ा रहता है ये बताने के लिए कि भाई मेरे नाम पर इसे वोट दें। आप अपने चेहरे पर आगे बढ़ रहे हैं, कैसा लगता है? जी, अगर मैं कहूँ कि मैं अकेली आगे बढ़ रही हूँ तो वो गलत होगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। संजना अकेली कुछ नहीं कर सकती। संजना सातरोड एक पूरी टीम है, उसमें सभी उसके सहयोगी हैं। और साथ ही मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है, मुझ पे इतना विश्वास दिखाया और मेरे जो जीवन का मकसद है उसमें अपना पूरा आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया है। शायद ही कोई इन लॉज जो है इतनी जल्दी से बहू के ऊपर ट्रस्ट दिखा पाते हैं ना। बिल्कुल, और इस चीज़ का भी एक कह सकते हैं कि ये मेरी एक और जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर मैं एक बहू पे उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है, इतना मुझे प्रोत्साहन देते हैं, तो एक जो चीज़ है उनकी इज्जत वो मुझे बनाए रखनी है। उन्होंने जो इतनी इज्जत अपने आप जो उनकी पूरे समाज में जो इज्जत है उसको मुझे और डबल करना है, ट्रिपल करना है। तो वही काम करना है जो उनका सर उठाने के मतलब जो उनको फ़ख्र हो कि हमारी बहू ने किया है। दूसरा एक नाम पर आपने बड़ा जोर दिया, संजना के बाद सातरोड बड़ा आपने जोर लगा करके बोला कि संजना सातरोड। ना तो संजना सातरोड के अंदर पैदा हुई हैं, ना सातरोड के अंदर रहती हैं, तो कैसे बरवाड़ा वालों को ये बताने के लिए मैं भी जी आपके हल्के से जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ इसलिए सातरोड नाम पीछे जोड़ दिया? जी, अगर ऐसा ही होता तो मैं अपना नाम संजना बरवाला रखती। जी बिल्कुल, सभी लोग उसमें आ जाते हैं कि संजना बरवाला है और बरवाला क्षेत्र से खड़ी हो रही हैं। सातरोड इसीलिए क्योंकि हमारा जितना भी काम है, जितना उद्योग है, फैक्ट्री है, एजेंसी है, मेरा जो ऑफिस है, हमारा कर्म क्षेत्र सातरोड है। जहाँ से हम अपने घर को चला रहे हैं, जहाँ से हम जनसेवा के लिए साधन ला रहे हैं, वो सारी जगह जो है उसको एक एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है सातरोड को। और साथ ही जैसे जनहित याचिकाएं भी लगाते हैं तो देश भर में नाम होता है। तो अगर जिस जगह से मैंने वो चीज़ करी है उसका भी नाम हो तो इससे और बड़ी बात क्या है। और साथ ही साथ सातरोड एक बहुत ही मतलब एक ऐसा गांव है जिसकी ऊर्जा ही बहुत स्ट्रांग है। बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उस गांव में आए हैं और वो गांव इतना पुराना है और इतना ज़्यादा सुलझा हुआ है कि अगर मैं उससे एसोसिएट होती हूँ या मेरी वजह से उस गांव का नाम हो रहा है तो इसमें मुझे लगता है वो गांववासी भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए, उसके बाद हाल ही में लोकसभा चुनाव था और बरवाला हल्के से आप लगातार जो है मैं देख रही हूँ समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग आपकी है। लोकसभा में लोग नजरें टिकाए हुए थे कि संजना सातरोड जो है वो किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाती हैं, लेकिन खुलकर आपने किसी पार्टी के लिए वोटिंग नहीं की, बैटिंग भी नहीं की, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता से। तो जब जनता के पास हर एक 18 साल से ऊपर हर एक नागरिक के पास वोटिंग राइट्स हैं, मतदान देने का हक है, तो वो उसका पर्सनल चॉइस है। जैसे भक्ति हमारी पर्सनल चॉइस होती है वैसे ही वोटिंग भी हमारी पर्सनल चॉइस है। और क्योंकि लोग मेरे साथ इतने दिल से जुड़े हुए हैं, अगर मैं किसी भी एक पार्टी या एक प्रतिनिधि का समर्थन करती खुल के तो लोगों को उससे इन्फ्लुएंस होता, दबाव पड़ता कि हाँ संजना ने बोला तो करना है। मैं ये चाहती हूँ मुझे भी जब लोग वोट दें तो मुझे जाने, पहचाने, परखे और फिर चुने। क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो मतदान दिया जा रहा है वो खुले मन से बिना किसी दबाव के दिया जाए। चलिए, ये आपने बोला कि भाई लोग इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए आप खुलकर के मैदान में नहीं आई, लेकिन संजना सातरोड की खुद की विचारधारा किस पार्टी के साथ ज्यादा मेल खाती है? जी, मेरा ये मानना है कि जो पार्टी हैं वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाती हैं ताकि वो सत्ता में रहें। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और जो एमएलए का जो पहला कर्तव्य है वो यही है, बेशक जो सेंटर में योजनाएं बन रही हैं, जो स्टेट में योजनाएं बन रही हैं, वो उनके हलके तक पहुंचे, उधर जो लोग हैं उन तक पहुंचे। एमएलए का चुनाव जो है वो हम पे, हमारी जिंदगी पे सीधा असर करता है। क्योंकि जो छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की वो एमएलए के अधिकार के अंडर आती हैं जी। जैसे कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था, ये सारे एमएलए के काम है।
तो अगर ये छोटे छोटे काम होने तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सी पार्टी से हो। ये मायने रखता है कि आप कितने निर्भय हो, कितनी निडरता से आप लोगों की आवाज विधानसभा में उठा सकते हो। देखिए कहीं ना कहीं दबी हुई मन की बातें ना निकल ही आती है, क्योंकि जिक्र लोकसभा का चल रहा था, सवाल लोकसभा पे था, जवाब जो है आप विधानसभा को लेकर के दे रही थी। तो चलिए विधानसभा को लेकर के भी सवाल पूछ लेते हैं। संजना सात्रोड़ आगामी चुनाव लड़ने वाली है? डेफिनेटली 100%। किस पार्टी से या निर्दलीय? इतना आशीर्वाद और इतना विश्वास मुझे बरवाला परिवार ने दिया है। बरवाला में जितने गांव हैं, जितने वार्ड हैं, मिलगेट है, जो जितनी भी जगहें हैं, वहाँ पे मेरा एक परिवार बना हुआ है। वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं, मजबूती देते हैं। और उनकी जब मैंने समस्याएं सुनी है, उनको ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो पद प्राप्त करूंगी और आपकी जो ये समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी, तो फिर मैं 100% चुनाव लड़ूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पार्टी टिकट ऑफर करती है तो? कोई पार्टी टिकट ऑफर करती है तो फिर मैं अपने जो बरवाला वासी हैं, अपने जो हल्के के लोग हैं, उनसे पूछूंगी। अगर वो बोलेंगे कि हाँ बेटा या हाँ बहन इसका लो, तो मैं लूंगी, नहीं तो निर्दलीय लड़ूंगी। आपका मन ज़्यादा किस पार्टी की तरफ है? क्योंकि फिलहाल देखिए अगर पूरे देश के स्तर पर बात करें तो दो ही पार्टियां जो है फिलहाल मैदान में हैं। राज्य स्तरीय पार्टियां उतना ठीक नहीं कर पा रही हैं, तो दोनों पार्टियों में से आप किसे चूज करना चाहेंगी अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब यही रहेगा कि जो मेरे हल्का बरवाला वासी चाहते हैं, डिसीजन वही होगा। हमारा गवर्नेंस मॉडल भी है, वो भी जनसभा के तौर पे चलेगा। जैसे अगर हमें पद प्राप्ति होती है तो हम लोगों से ही पूछेंगे कि उस गांव की, उस पर्टिकुलर वार्ड की क्या समस्या है, और उन्हीं से समाधान पूछे जाएंगे और वही लागू किए जाएंगे। तो अगर मुझे किसी पार्टी से टिकट ऑफर होती है तो मैं अपने सभी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे पूछूंगी, और अगर उनका हाँ हामी रही तो फिर ही मैं ज्वाइन करूंगी। यानी कि जनता दरबार के माध्यम से जो है सरकार चलेगी फिर? बिल्कुल। चलिए, वैसे मुद्दे क्या रहने वाले हैं सात्रोड़ के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, बरवाला के अंदर किन किन मुद्दों को खासतौर से आप अपने साथ लेकर के मैदान में उतरेंगे? जैसा मैंने बताया कि हमारा जो बरवाला हल्का है, उधर मूलभूत जो जरूरतें हैं लोगों की, वो उन तक नहीं पहुंची हैं। मूलभूत जरूरतों में आ जाती है पानी की समस्या, जो कि बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर गांव में वही समस्या है कि 4-4 दिन में पानी आता है। आता भी है तो फिर उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, और जब भी आता है वो साफ है या नहीं ये भी पता नहीं होता लोगों को। फिर आती है बिजली की समस्या कि कुछ स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो बिजली खोलते हैं, और जब वो खोलते हैं तो वो भी ऐसे होता है कि अगर ज़्यादा लोगों ने कोई चीज़ उपकरण चला लिए हैं तो फिर उसमें फ्लक्चुएशन रहती है, डिम लाइट्स रहती हैं, या बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और कागज़ पत्री की एक समस्या है, राशन, पेंशन, फैमिली आईडी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ें ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से विभागों को मिलके सर्वे करके अगर हम इनमें काम करना चाहें तो ये बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि मैं पहला काम कौन सा करूँगी, मैं पहला काम ये करूँगी जो भी ये विभाग है इनको एक्टिवेट करना है और लोगों के बीच में भेजना है। हर एक गांव का, हर एक विभाग का सर्वे करवाना है, जो कमियां हैं उनको पूरा करना है, और फिर जनसभा के तौर पे लोगों से जो उनके गांव की समस्याएं हैं वो सुननी है और उन पे काम करना है। मौजूदा विधायक हैं बरवाला के जोगीराम सिहाग, उनके काम से कितना संतुष्ट है? जी, अगर हम संतुष्ट होते, अगर वो काम करते तो फिर हमें उठने की जरूरत ही नहीं होती। मेरा अगर राजनीति में आने का मकसद है तो इतना ही है कि वो जनसेवा की पहली सीढ़ी है। अगर राजनीतिक पद मिलता है तो एक ताकत मिलती है, ताकत मिलती है लोगों के पास उनके हक पहुंचाने की, ताकत मिलती है लोगों का अगर किसी भी तरीके से कोई भी शोषण हो रहा है, अगर उनके हकों का कोई भी हनन हो रहा है तो उन तक वो पहुंचाया जाए। जी, पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था फिलहाल चरमरासी गई है, जहां देखिए अब जो है गोलियां चल रही हैं, फिरौतियों के लिए फ़ोन आ रहे हैं। अगर पावर में आती हैं तो आपके हल्के के अंदर इसे रोकने का क्या कुछ तरीका है? क्योंकि देखिए पुलिस का अगर नाम लें आप, तो पुलिस तो पहले से हर हल्के के अंदर है और वो संभाल पा नहीं रहे हैं चीज़ों को। शायद ये जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं ये हमेशा अगेंस्ट द नेशन, अगर कोई क्रिमिनल मैटर का केस लॉ भी उठा के देखेंगे तो वो होता है जो भी क्रिमिनल है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द स्टेट। हाँ, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट मैटर है। इसमें कोई भी एमएलए के पास कोई अधिकार नहीं है कि इसके लिए कोई योजना बना सके। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मेरे पास जब भी पावर आती है तो क्रिमिनल मैटर्स में भी हम सख्ताई ये रखेंगे कि लोगों को
सेफ्टी फील होगी। बेशक वो नाकाबंदी की तरह हो, बेशक वो जो कहते हैं पेट्रोलिंग की तरह हो। अगर कोई गैर कानूनी हमें पता चलता है कि ये अड्डे बने हुए हैं या यहाँ पे गैर कानूनी हथियार हैं, तो उन पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वेट नहीं किया जाएगा कि कभी हमला हो तो हम एक्शन। कुल मिलाकर के अधिकारियों की क्लास लगा पाएंगे संजना सातरोड? मुझे लगता है कि सब बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं, बहुत टाइम से अपने जो काम है वो कर रहे हैं। उनको अगर प्यार से रिक्वेस्ट करके उनके अधिकार याद दिलाए जाए, उनके कर्तव्य याद कराए जाएं, तो वो आसानी से अपना काम बखूबी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, तो ये है मेरे साथ संजना सातरोड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल बरवाला हलके से जो है तैयारी कर रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की। विदेशों से पढ़ कर के आई हैं और अब हिंदुस्तान की माटी में जो है ये यहाँ रह कर के कुछ करना चाहती हैं। और ख़ासतौर से एक इनकी मुहिम है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए पेड़ लगा रही हैं। अभी तक हज़ारों पेड़ लगा चुकी हैं और नेचर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो पर्सनली आपके पॉलिटिकल कैरियर से हट के सैल्यूट है कि आपने एक बहुत अच्छी सोच जो है दिखाई है, क्योंकि अक्सर नेता लोगों के बीच में मीठी मीठी बातें करने ज़रूर जाते हैं, लेकिन एक अच्छा कदम जो है आप उठा रहे हैं। शायद बहुत ये मेहनत कर रहे हैं, नेचर को आप दे रहे हैं, तो शायद नेचर भी आपको दे कभी। जी, और मैं एक बात से अपनी वाणी को विराम देती हूँ जी कि राजनीति का जो असल मकसद है वो उससे लोग भटक चुके हैं। राजनीति सिर्फ एक जरिया है जनसेवा का, और जन सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट भी। राइट। क्योंकि इन्वायरमेंट हमें डायरेक्ट हमारे ऊपर असर करता है कि अगर हरियाली होगी, अच्छा मतलब अपना इन्वायरमेंट होगा, तो लोगों को बेटर अपना सांसें लेने के लिए अच्छी जो है सुविधा मिलेगी, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, बीमारियां कम लगेंगी। और वहीं अगर फल फ्रूट के पौधे हुए तो उनको ऑर्गेनिक वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट भी जन सेवा का एक हिस्सा है और राजनीति का भी हिस्सा है। और ये जो बरसात का मौसम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांटेशन के लिए। तो इसमें मेरी तो ये मुहिम 11,000 पेड़ों की है। मैं चाहती हूँ अगर मुझसे प्रेरणा लेकर या अगर ये देखे कि कितनी अटेंशन मिल रही है इस चीज़ को, अगर और भी लोग प्रेरित हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। चलिए, तो भाई ये मेरे साथ संजना सातरोड, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके जहन में भी इनको लेकर के कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जुड़े रहिए सनी बिग न्यूज़ के साथ, क्योंकि सीधी बात का ये सिलसिला लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।